तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गार्जियन को मारने की वजह से डोमेन लॉर्ड गुस्सा हो गए थे, जिनके गुस्से को देखकर डैनियल के साथ साथ सभी लोग वहां से भाग गए थे, पर एलेक्स वहां से नहीं भाग पाया था, जिसकी वजह से डोमेन लॉर्ड ने एलेक्स पर अटैक कर दिया था। अब आगे तो एपिसोड 56 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गॉड ल्यू समय रहते डोमेन लॉर्ड के अटैक को रोक के एलेक्स को बचाते हुए उसे स्टोन विलेज ले आते हैं। इधर हम डेविड के क्लैन के एक महल को देखते हैं, जहां डेविड के क्लैन के मेंबर और दूसरे लोगों में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि दूसरे लोग महल में रखी डेविड की बॉडी चुराना चाहते थे। तभी वहाँ एक स्ट्रेंज लड़की आ जाती है जो बहुत ही तेजी से महल की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर डेविड की क्लैन की एक एल्डर अपनी स्पाइडर फॉर्म में उस लड़की को रोकने के लिए अर्थ सप्रेसिंग सील का इस्तेमाल करती है, पर उस सील से उस लड़की को कुछ भी नहीं होता। साथ ही हमें पता चलता है कि उस स्ट्रेंज लड़की के पास डेविड की तरह ही डबल प्यूपिल आई है। इसके बाद वो लड़की महल की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ उसके ऑरे से ही आसपास खड़े सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। साथ ही वो लड़की सिर्फ आंखें झपका के डेविड के क्लैन की उस एल्डर को बेहोश कर देती है और एक पोर्टल के थ्रू महल के अंदर आ जाती है, जिसके बाद वो डेविड के पास जाके उसे एग्जामिन करते हुए बोलती है कि तुम्हारी किस्मत ऐसी नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें फिर से जागना होगा। अब वो लड़की डेविड की बॉडी के साथ बाहर आ जाती है। तभी वो एल्डर होश में आ जाती है और ये देखकर वो स्ट्रेंज लड़की को रोकने की कोशिश करती है, पर वो लड़की डेविड को लेकर एक पोर्टल के थ्रू वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरफ हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहाँ इतने समय से लड़ने की वजह से एलेक्स आराम कर रहा था और स्टोन विलेज का लीडर शेन सभी से कह देता है कि एलेक्स को कोई परेशान नहीं करेगा। थोड़े दिनों बाद आराम करने के बाद एलेक्स फिर से बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसे देखकर स्टोन विलेज के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही स्टोन विलेज के बच्चे एलेक्स को अपने साथ खेलने के लिए बोलते हैं, तो एलेक्स उनके साथ बर्ड्स के अंडे चुराने जाता है। रात को वो सब कैंप फायर जला के बहुत बड़ी पार्टी करके एंजॉय करते हैं। साथ ही ये बहुत दिनों तक होता है, जहाँ एलेक्स खूब एंजॉय करता है। एक दिन एलेक्स स्टोन विलेज को एक्सप्लोर कर रहा था, साथ ही उसके पास चैंप भी था। तभी चैंप एकदम से इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। उसी समय चैंप अचानक से एक लेजेंडरी बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और कहता है कि मेरा माउंटेन ट्रेजर कहाँ पर है। ये देखकर एलेक्स चौंक जाता है। तभी चैंप अलग अलग बीस्ट में कन्वर्ट होकर इधर उधर अपना माउंटेन ट्रेजर ढूंढने लगता है। साथ ही चैंप ऐसे 72 बीस्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता था। उसी समय अचानक से चैंप वापस से अपने छोटे वाले रूप में आकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि लगता है तुम्हारी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी को तुम्हारी एनर्जी संभालने में मुश्किल हो रही है। आगे गॉड ल्यू एलेक्स को एक ग्रास जैसा ट्रेजर देते हैं, तो एलेक्स उस ट्रेजर को इस्तेमाल करके देखता है, जहां उसे पता चलता है कि वो उस ग्रास जैसे ट्रेजर की मदद से किसी प्लेनेट तक को काट सकता है। इसके बाद एलेक्स उसे पहले मिले एक ट्रेजर की मदद से कल्टीवेट करने लगता है, पर बहुत मेहनत के बाद भी वो उस लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। इसलिए एलेक्स इस बारे में गॉड ल्यू से पूछता है कि वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल से ब्रेक थ्रू कैसे करे, जिसपे गॉड ल्यू की स्पिरिट एलेक्स को बताती है कि इसका सॉल्यूशन तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि डेजर्ट केओस यानी बहुत बड़ी परेशानी जल्दी आने वाली है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्द अपना लेवल बढ़ाना होगा। तो एलेक्स कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन एलेक्स शेन से मिलता है और उनसे अपनी कल्टीवेशन प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, जिसपे शेन उसे कुछ एशियन मेडिकल पिल की रेसिपी का डब्बा देते हैं, जिसकी मदद से एलेक्स ब्रेक थ्रू कर सकता था। पर उस रेसिपी के लिए एलेक्स को कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी, इसलिए एलेक्स अपने उस बर्ड दोस्त पर बैठकर वो इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए फायर किंगडम यानी जिया के किंगडम चला जाता है। इधर फायर किंगडम के लोग एलेक्स के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि एलेक्स ने रिसेंटली डेविड को हराया था, इसलिए सभी एलेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते थे। ये जान के एलेक्स मैक्स का रूप ले लेता है और अपने उस दोस्त बर्ड को एक क्रो में बदल देता है ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। पर एलेक्स का वो बर्ड उससे कहता है कि तुमने तो इतना अच्छा रूप ले लिया और मुझे एक क्रो में बदल दिया, जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पहले जैसा कर देता हूँ और तुम खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेक्निक सीखकर अपना रूप बदल लेना। जिसपे वो बर्ड कहता है कि ये क्रो इतना भी बुरा नहीं है और मुझे इसकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है। तभी एलेक्स अपने आसपास दूसरे क्लैन के लोगों को देखता है जो उसी से मिलना चाहते थे। ये देखकर एलेक्स का बर्ड दोस्त कहता है कि तुम तो बहुत फेमस हो गए हो। उसी समय उसके आसपास के लोग कहते हैं कि मिस्टिकल डोमेन की 10 सबसे खूबसूरत राजकुमारियों में से एक यहाँ आई हुई है और वो अभी फायर किंगडम के हेवेनली टावर की तरफ जा रही है। ये सुन के एलेक्स को याद आता है कि उस दूसरे एम्परर ने भी कहा था कि एलेक्स की मॉम मिस्टिकल डोमेन की थी, इसलिए अब ये याद आने पर एलेक्स भी हेवेनली टावर की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसकी तरफ बढ़ते हुए एलेक्स का दोस्त बर्ड कहता है कि फायर किंगडम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसपे एलेक्स भी हाँ भरते हुए बोलता है कि यहाँ पर सभी चीजें बहुत खास है, चाहे वो नेचर की हो या ह्यूमन की बनाई हुई। तभी उस हेवेनली टावर के पास पहुंचने पर एलेक्स को ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास कोई बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है, इसलिए एलेक्स हेवेनली टावर के एक
कमरे के अंदर जाके खिड़की से बाहर की ओर देखता है, जहाँ पर उसे सेक्रेट ट्री दिखता है जिसकी तरफ से मिस्टीरियस ऑरा आ रहा था। इसलिए एलेक्स डेविड की उस डबल प्यूपिल जो उसने डेविड से ले ली थी उसका इस्तेमाल करके उसी ओर देखता है, पर वो डबल प्यूपिल काम नहीं कर रही थी। इसलिए एलेक्स उस आई में एक एशियंट आर्टिफैक्ट डालता है जिससे वो आई काम करने लगती है और एलेक्स को पता चलता है कि उस तरफ वर्मिलियन बर्ड के विंग्स से बना एक गोल्डन गेट था, जिसके दूसरी ओर एक गोल्डन कॉफिन रखा था जिसके अंदर एशियंट फ्लेम किंगडम के बहुत पुराने एम्परर की बॉडी थी। साथ ही उनकी बॉडी पर एक सील भी लगी हुई थी। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि कहीं फायर किंगडम कोई राज तो नहीं छुपा रहा। तभी उसे बाहर से आवाज आती है कि मिस्टिकल डोमेन की वो राजकुमारी वहाँ पहुँच गई है। इसलिए एलेक्स उस राजकुमारी को देखने बाहर जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, क्योंकि एलेक्स मिस्टिकल डोमेन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। अब वो राजकुमारी एलेक्स से कहती है कि तुम मुझे इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि मुझे एक बार मिस्टिकल डोमेन में जाना है और इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो राजकुमारी का कजन था, जो राजकुमारी से कहता है कि चलो हम कहीं बैठकर ड्रिंक करते हैं। इधर उस कजन को देखकर आसपास के लोग बातें करते हैं कि ये बहुत बड़ा जीनियस है, क्योंकि इसने गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट से पढ़ाई की है। तभी उस सेक्ट का नाम सुन के एक बंदा कहता है कि ये तो वही सेक्ट है जिसे एशियन समय में बूटियान हॉल के साथ काम करने के लिए बनाया गया था। इधर उस कजन के सैनिक वहाँ आ जाते हैं और आसपास के लोगों से कहते हैं कि सभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ, नहीं तो हमारे बॉस तुम्हें मार देंगे। उसी समय वो राजकुमारी एलेक्स से कहती है कि मिस्टिकल डोमेन एक डिवाइन लैंड है जहाँ पर बहुत से कल्टीवेटर पैदा हुए हैं। साथ ही वहाँ पर एक माउंट बुलाओ नाम का माउंटेन भी है जहाँ पर तुम्हें बहुत से चमत्कार देखने को मिलेंगे, लेकिन मिस्टिकल डोमेन के बारे में मुझसे ज्यादा मेरा ये कजन जानता है। जिसपे एलेक्स कहता है कि मुझे तो ये गधा लग रहा है। ये सुन के वो कजन गुस्सा हो जाता है और एलेक्स को एक मुक्का मारता है, पर एलेक्स को उससे कुछ भी नहीं होता और वो उस कजन से कहता है कि तुम तो बहुत वीक हो। जिसके बाद एलेक्स उस कजन और उसके सिपाहियों को पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो कजन एलेक्स पे फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन एलेक्स उससे बच के उस कजन से मजे लेने लगता है। ये देखकर उस कजन के सिपाही एलेक्स से कहते हैं कि हमारे बॉस के पास एक वज्र बॉडी है जिसपे किसी अटैक का असर नहीं होता। ये सुन के एलेक्स एक ग्लास की तलवार बाहर निकालकर उस कजन पे अटैक करता है, जिसे देखकर वो कजन कहता है कि इसका मुझ पे कोई असर नहीं होगा। तभी एलेक्स उस ग्लास की तलवार को गॉड ल्यू के उस ग्रास वाले ट्रेजर से बदल देता है और उससे बार बार उसके फेस पर मारता है, जिसकी वजह से उसके फेस पर बहुत सारे कट लग जाते हैं। ये देखकर आसपास वाले लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा सिर्फ ग्रास से वज्र बॉडी को कैसे काट रहा है। इधर एलेक्स उस कजन को बहुत मारता है, जिसपे वो कजन एलेक्स को कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसपे एलेक्स उसे बोलता है कि तुम पिटने के बावजूद भी मुझे धमकी दे रहे हो। तभी एलेक्स अपनी सीखी हुई माइंड रीडिंग टेक्निक से उस कजन के माइंड में चला जाता है और उसकी मेमोरीज देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये कजन लोगों पर बहुत जुल्म करता है, साथ ही ये लड़कियों को छेड़ता है और उन सभी से बदतमीजी करता है। ये देखकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है। तभी एलेक्स वहाँ उसकी मेमोरी में माउंट बुलाओ माउंटेन को देखता है, जिसके ऊपर उसके दादाजी खड़े थे। साथ ही उसके थोड़ी ही दूर एलेक्स की मॉम भी थी। ये देखकर एलेक्स तुरंत अपनी मॉम की मेमोरी की तरफ भागने लगता है, पर तभी वो कजन एलेक्स की उस माइंड रीडिंग टेक्निक से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कजन को बहुत सारे चाटे मारते हुए कहता है कि कमीने तू लड़कियों को छेड़ता है। साथ ही एलेक्स उसे जोर से लात मार के जमीन पर पटक देता है। तो वो कजन खड़ा होकर एलेक्स से कहता है कि तुमने मुझे आज सबके सामने शर्मिंदा किया है, इसलिए जब मैं वापस मिस्टिकल डोमेन पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तुझे मार दूंगा। जिसपे उस कजन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर एलेक्स पे अटैक करने आगे बढ़ता है। ये देखकर एलेक्स का वो बर्ड उस कजन को धक्का मार के फिर से पीछे फेंक देता है और उस कजन को कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जा। जहाँ जाते समय वो कजन कहता है कि तुम बस इंतजार करो, गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब उनके जाने के बाद एलेक्स अपने मन में सोचता है कि इन लोगों का मेरी मॉम और मेरे दादाजी के साथ क्या रिलेशन है। तभी एलेक्स उस राजकुमारी से कहता है कि तुमने मुझे मिस्टिकल डोमेन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी और मैंने तुम्हें तुम्हारे कजन से बचाया, इसलिए हमारा हिसाब पूरा हुआ। इसके बाद एलेक्स अपने बर्ड के साथ वहाँ से जाने लगता है, जिसे जाता देख आसपास के लोग कहते हैं कि ये बंदा बहुत ताकतवर है, कहीं ये एलेक्स तो नहीं। जिसपे एक बंदा कहता है कि मैंने एलेक्स को देखा है, ये उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। उसी समय इधर जिया पूरे फायर किंगडम में अनाउंसमेंट कर देती है कि जिसे भी एलेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कल इस लोकेशन पर आ जाना। जिया ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो खुद एलेक्स से मिलना चाहती थी। और इसी अनाउंसमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।